बाल दोस्तों, खरगोश और हाथी में हम आगे देखते हैं। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। उसी जंगल में मानी कौन से जंगल में? जिस जंगल में खरगोश तालाब के पास रहते थे, उस जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। अभी हाथी थे, हाथी बड़े होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, और अगर शरारती हाथी हुए आपके जैसे तो क्या करते थे? वह अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। इस प्रकार हाथियों के बच्चे लड़ते रहते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते लौटते मानी आड़ोटी एम गए ना, अपने नीचे आड़ोटी जाई जमीन ऊपर, नरम जमीन उनके बाहर से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इसे खरगोश बहुत दुखी थे। तो यहाँ पहले पैराग्राफ में हमने कहानी के पहले पैराग्राफ में क्या देखा कि खरगोश तालाब के किनारे भीगी मिट्टी में बिल बनाकर रहते थे, इधर उधर कूदते खाते बहुत प्रसन्न थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ हाथियों का एक झुंड आया। उसमें कई शरारती हाथी थे। हाथियों के बच्चे क्या करते थे? एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और पानी बहुत पसंद था, तो पानी में नहाकर फिर गीली ज़मीन में लौटते। और उस कारण क्या होता था कि खरगोश के जो बिल होते थे वह दब जाते थे, और बिल में रहते खरगोश परिवार भी दब जाते थे। तो इस कारण सभी खरगोश दुखी थे। तो इस प्रकार हाथियों के आने के कारण तालाब के किनारे जो खरगोश बरसों से रहते थे, वह दुखी दुखी हो गए। अब क्या करें? कुछ तो उपाय सोचना चाहिए। तो खरगोश क्या करते हैं वह हम आगे देखेंगे।